हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज हम गढ़ गणेश आए हैं जो जयपुर में स्थित है। दोस्तों, आज संडे का दिन था। बच्चों ने जिद की हमें घुमा के लेके आओ, तो हम गढ़ गणेश की तरफ आ गए। दोस्तों, गढ़ गणेश मंदिर पहाड़ों पर है। देखो कितनी सारी सीढ़ियां हैं यहाँ पे। दोस्तों, कान्हा गोपी ने तो आते ही ऊपर भागना चालू कर दिया। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, हमें और बहुत ऊपर जाना है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर का बहुत प्राचीन मंदिर है। थोड़ी दूर ऊपर आते ही मेरे तो पैरों में दर्द चालू हो गया। मैं इनको मना भी कर रही थी, पहाड़ों पे चढ़ने से मेरी थकान हो जाती है। बच्चों को तो पहाड़ चढ़ने पे मजा आ रहा था। ये तो आगे आगे भागे ही जा रहे थे। देखो, कान्हा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से रास्ते से ऊपर जाना है। तब मैंने जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए कहा। दोस्तों, यहाँ पर दो रास्ते हैं ऊपर मंदिर जाने के लिए। एक तो ये सीढ़ी वाला रास्ता है, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है जिससे पैरों में दर्द हो जाता है। इसलिए हम जंगल वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये रास्ता दूसरे रास्ते से इजी भी है और इसे चढ़ने पर थकान भी कम होती है। फिर धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। इस रास्ते पर दोनों ओर पहाड़ों की हरियाली थी। फिर भी मेरी तो थोड़ी देर में ही सांस फूलने लगी। कुर्सी देखते ही मैं तो कुर्सी पे जाके बैठ गई। थोड़ी देर रेस्ट करके हम फिर चलने लगे। गोपी बार बार अपने पापा के हाथ को छोड़ने के लिए बोल रहा था कि मुझे भागकर सबसे पहले ऊपर जाना है, पर ये रास्ते पर जो पत्थर लगे हैं उन पर बार बार पैर फिसल रहे थे, इसलिए इसका हाथ पकड़ रखा था। दोस्तों, वाकई में ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, फिर भी देखो मेरा पैर फिसल गया, मैं अभी गिर जाती। दोस्तों, फैमिली के साथ घूमने का अलग ही मजा आता है। देखो, जो ये ऊपर दीवार दिख रही है, ये वही रास्ता है जो अभी हमने पीछे देखा था। देखो, जब पहाड़ के नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे यहाँ गेटोर की छतरियां बनी हुई है। देखो, ये छतरियां कितनी सुंदर लग रही है। ये जयपुर के कछवाहा राजपूत राजाओं की समाधि स्थल है। यहाँ कई राजाओं की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियों को देखने के लिए यहाँ एंट्री सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहती है। अब तो गोपी भी थकने लग गया था, रास्ते में उसे प्यास भी लगने लग गई थी। देखो कैसे ये घुमावदार रास्ते हैं। इन पहाड़ों पर चढ़ने में कान्हा गोपी को तो मजा आ रहा था। मेरी हालत खराब हो रही थी। देखो, कान्हा बता रहा है अब थोड़ी दूर और चलना है। देखो, हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है। अब तो बच्चे भी परेशान होकर बैठ गए हैं। बस हमारी मंजिल थोड़ी दूर और है।
बस ये आखिरी सीढ़ियां हैं, इनसे ऊपर गढ़ गणेश मंदिर दिखाई देने लगेगा। ऊपर चढ़कर के मैं तो थक कर ये बैठ जाती हूँ। कान्हा गोपी भी मेरे पास बैठ जाते हैं। तो देखो गढ़ गणेश मंदिर का ये है भवन। देखो हमारे पीछे पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। मैं और कान्हा प्रसाद लेने चले जाते हैं। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए प्रवेश द्वार बंद था। और दोस्तों हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना मना था, इसलिए हम आपको मूर्ति के दर्शन नहीं करा पाए हैं। हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो कान्हा मूषकनाथ जी के कान में अपनी मनोकामना बोल रहा था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गणेश मंदिर में लगी चूहे की मूर्ति के कान में जो भी मनोकामना हम बताते हैं तो यह हमारी बात गणेश जी तक पहुंचा देता है। वापस आकर हमने थोड़ा समय मंदिर की सीढ़ियों पर बिताया। अब हम वापस नीचे उतरने लगे हैं। देखो यहाँ से कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। अब हम खड़ी सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। देखो रात में शहर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आसमान से सितारे चमक रहे हो। देखो यहाँ से चल रही गाड़ियाँ कितनी छोटी दिखाई दे रही है। दोस्तों हम आधे रास्ते तक उतर चुके हैं। उतरते समय मैं 2 बार पैर फिसलने के कारण गिर गई। आप भी यहाँ कभी आओ तो ध्यान से उतरना, यहाँ बहुत फिसलन है। 2, 3। तो दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।